हेलो फ्रेंड्स, वामक्षी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संगीता आज आपके लिए प्रत्यय टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। और हाँ, यदि आपने मेरे पिछले उपसर्ग के वीडियोस को मिस कर दिया है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रत्यय यह दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, जबकि अय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। अतः इसका प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। प्रत्यय का प्रयोग हमेशा शब्द के अंत में किया जाता है, यह ध्यान देने वाली बात है। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो शब्द निर्माण के लिए शब्दों के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं वे शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रत्यय की परिभाषा है, प्रत्यय किसी भी सार्थक मूल शब्द के पश्चात जोड़े जाने वाले वे अविकारी शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में या फिर भाव में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात शब्द में नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या अर्थ बदल देते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पढ़ जो है वह मूल शब्द है। पढ़ में अगर आकू प्रत्यय लगा दिया जाए तो एक नए शब्द का निर्माण हो रहा है। पढ़ाकू। लिख में अक प्रत्यय लगा दिया तो लेखक बन गया। तेर में आक प्रत्यय जोड़ देने से तेराक बन जाता है। अब प्रत्यय की विशेषता है, तो प्रत्यय की विशेषता क्या क्या है? तो प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता है, कि प्रत्यय का अपना कोई अर्थ होता ही नहीं है। अगर सिर्फ कहा जाए इक, इत, अकड़ तो इनका कोई अर्थ नहीं होता है। ये किसी शब्द में जुड़ने पर ही अर्थवान बनते हैं, मतलब नए शब्द के साथ जुड़ते हैं तभी इनका अर्थ निकलता है। जैसे मनस शब्द में इक प्रत्यय जोड़ देने से मानसिक एक नए शब्द का निर्माण हो गया। इनके प्रयोग से नए शब्दों की रचना होती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, सुगंध में इत प्रत्यय जोड़ देने से सुगंधित बन जाता है। तो यहाँ नए शब्द का निर्माण हो रहा है। तो नया शब्द क्या बन गया? सुगंधित। सुगंध में इत प्रत्यय जोड़ देने से सुगंधित एक नए शब्द का निर्माण हो गया। किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनमें परिवर्तन लाना प्रत्यय की मुख्य विशेषता है। तो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उसमें परिवर्तन लाते हैं। अगर हम पी शब्द में अक्कड़ प्रत्यय जोड़ दें तो एक नए शब्द का निर्माण हो गया, पियक्कड़। मीठा में आस प्रत्यय जोड़ देने से मिठास बन जाता है। तो यहाँ इक, इत, अकड़ और आस ये क्या है? सभी प्रत्यय है। अब प्रत्यय के प्रकार देखते हैं कि प्रत्यय हिंदी व्याकरण में प्रत्यय को मुख्यतया दो भागों में बांटा गया है, या इसकी मुख्य रूप से दो प्रकार है। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है त्वदिंत प्रत्यय। अब कृत्य प्रत्यय क्या होता है या कृत्य प्रत्यय किसे कहते हैं? तो देखते हैं। वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कृत्य प्रत्यय कहते हैं। यहाँ ध्यान देना है कि वे प्रत्यय जो क्या है? धातु अथवा क्रिया, धातु या क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करने वाले शब्द कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कृत प्रत्ययों से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की भी रचना होती है। कृत्य प्रत्ययों के मिलाप से नए शब्द को, जो नया शब्द बनता है उसे कृदंत शब्द कहते हैं।
हिंदी में क्रिया के नाम के अंत का अगर ना कृत प्रत्यय हटा देने पर जो अंश बचता है वही धातु कहलाता है। अगर हम जैसे लिखा है पढ़ना, पढ़ यहाँ क्या है, मूल शब्द है। पढ़ में अगर हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया, पढ़ना बन गया। लेकिन अगर हम यहाँ ना प्रत्यय को हटा दें तो यहाँ पढ़ जो है वह मूल धातु बनता है, मूल धातु है, मूल शब्द है। जैसे लिख प्लस ना तो लिखना, तो लिखना ना प्रत्यय हटा दिया जाए तो लिख मूल धातु है। देखना, देख में अगर ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो देखना बन जाता है। अगर देखना में से ना प्रत्यय को अगर हटा दिया जाए तो यहाँ देख जो है वह मूल धातु होती है। अब कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं, उनके माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर हम सज में आवट प्रत्यय जोड़ दें तो एक नए शब्द का निर्माण हो गया, और वह नया शब्द क्या बना, सज में आवट प्रत्यय जुड़ने से सजावट बन गया। लिख में अक प्रत्यय जोड़ने से लेखक बन गया। काट में आई प्रत्यय जोड़ने से कटाई बन जाता है। ठीक इसी प्रकार मिल में आप प्रत्यय जोड़ने से मिलाप बनता है। कृत प्रत्यय के और भी उदाहरण देख लेते हैं। खेल में आड़ी प्रत्यय लगा देने से खिलाड़ी बन जाता है। समझ में ओता प्रत्यय लगा देने से समझौता बन जाता है। ठीक इसी प्रकार सुहा में बना प्रत्यय लगा देने से सुहावना बन जाता है। कस में ओटी प्रत्यय लगा देने से कसोटी बन जाता है। मिलन में सार प्रत्यय लगा देने से मिलनसार एक नए शब्द का निर्माण होता है। भाग में ओड़ा प्रत्यय लगा देने से भगोड़ा बन जाता है। और भल में आई प्रत्यय लगा देने से भलाई एक नए शब्द का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार उड़ में आन प्रत्यय लगा देने से उड़ान एक नए शब्द का निर्माण होता है। अब संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? अगर हम बंध शब्द में न प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बन जाता है, बंधन, नंदन, चंदन। अगर ई बोल में ई प्रत्यय जोड़ देने से क्या बन जाता है, बोली, सुनी, हंसी। आ प्रत्यय जोड़ देने से झूल में अगर आ प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया, झूला। ठीक इसी प्रकार भूला, खेला, खेल में आ प्रत्यय जोड़ देने से खेला बन जाता है। ठीक इसी प्रकार अन, मोह में अन प्रत्यय जोड़ देने से मोहन बन जाता है। रट में अन प्रत्यय जोड़ देने से रटन बन जाता है। ठीक इसी प्रकार पठन, आहट, अगर हम चिकना शब्द में आहट प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बन जाता है, चिकनाहट। घबरा में आहट प्रत्यय जोड़ देने से घबराहट बन जाता है। ठीक इसी प्रकार चिल्लाहट। अब विशेषण शब्दों की रचना करने वाले कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं? विशेषण शब्दों की रचना होती है, उन शब्दों के कुछ उदाहरण हैं, वह देखते हैं। मान, यहाँ मान जो है वह क्या है, प्रत्यय है। तो अभी शब्द में मान प्रत्यय लगा देने से क्या बन गया, अभिमान। बुद्धि शब्द में मान प्रत्यय लगा देने से क्या बन जाता है, बुद्धिमान। ठीक इसी प्रकार गति में मान शब्द लगा देने से गतिमान बन जाता है, वान। अगला वान। अब धन में वान प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, धनवान। अगर भाग्य में वान शब्द जोड़ दिया जाए, वान प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, धनवान, भाग्यवान और मूल्यवान। ठीक इसी प्रकार इक प्रत्यय है। जैसे धर्म में अगर इक प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, धार्मिक, नागरिक, सामाजिक, नैतिक एवं पौराणिक। अब है त्वदिंत प्रत्यय। अब त्वदिंत प्रत्यय क्या होता है या त्वदिंत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो ऐसे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जैसे शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और इन शब्दों के अंत में जुड़ने के बाद उनके अर्थ में पूर्ण रूप से परिवर्तन कर देते हैं, तो ऐसे प्रत्यय को त्वदिंत प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ हमें याद रखना है कि त्वदिंत प्रत्यय कौन से प्रत्यय
कहलाते हैं, जो कि क्या संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जैसे शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और अंत में जुड़कर क्या करते हैं, उनके अर्थ में पूर्ण रूप से परिवर्तन कर देते हैं, मतलब पूर्ण रूप से उसको बदल देते हैं, तो वे प्रत्यय त्वदिंत प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात त्वदिंत प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर एक नए शब्द की उत्पत्ति करते हैं, मतलब एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो वे त्वदिंत प्रत्यय कहलाते हैं। अब त्वदिंत प्रत्यय के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मित्र शब्द में ता प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया, मित्रता बन गया। अपना शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ देने से एक नए शब्द अपनत्व का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार अहम में कार प्रत्यय जोड़ देने से एक अहंकार नए शब्द का निर्माण हो जाता है। सर्व में स्व प्रत्यय जोड़ देने से सर्वस्व बन जाता है। ठीक इसी प्रकार अच्छा में आई प्रत्यय जोड़ देने से अच्छाई का निर्माण होता है। अब त्वदिंत प्रत्यय के और भी कुछ उदाहरण है, वह भी देख लेते हैं। मेहनत में ई प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाता है, मेहनती बन जाता है। ठीक इसी प्रकार जादू में घर प्रत्यय जोड़ देने से जादूगर, कहानी में कार प्रत्यय जोड़ देने से कहानीकार बनता है। रंग में ईला प्रत्यय जोड़ देने से रंगीला बन जाता है। इतिहास में एक प्रत्यय जोड़ देने से ऐतिहासिक बन जाता है। और धर्म में एक प्रत्यय जोड़ देने से धार्मिक बन जाता है। और पूजा में आरी प्रत्यय जोड़ देने से पुजारी बन जाता है। ठीक इसी प्रकार मीठा में आस प्रत्यय जोड़ देने से मिठास बन जाता है। अब परीक्षाओं में कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय पूछे जाते हैं। वे महत्वपूर्ण प्रत्यय कौन कौन से हैं देखते हैं। त्व, ता, पन, हट, अना, अनीय, उक, इत, या। अब वो उदाहरण कौन कौन से हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो कवि शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, कवित्व बन जाता है। अक्सर परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रभुत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ त्व प्रत्यय है। साधु शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो त्व प्रत्यय है। ममत्व, देवत्व, ता, एक शब्द में ता प्रत्यय लगा देने से क्या बन गया, एकता, मधुरता, महानता, सुंदरता। अगला है पन। भोला शब्द में पन प्रत्यय लगा देने से क्या बन जाता है, भोलापन, बचपन, पागलपन, ठीलापन। हट, घबरा में अगर आहट प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, घबराहट, जगमगाहट, आहट। अना, घटना, घट में अना प्रत्यय जोड़ देने से घटना, तुलना, वंदना। अनीय, जैसे मान शब्द में अनीय उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, माननीय, पूजनीय, दर्शनीय, रमणीय। उक, उक प्रत्यय जोड़ देने से इच्छ में उक प्रत्यय जोड़ दिया तो इच्छुक, भिक्षुक आदि। और इत शब्द, इत प्रत्यय में पठ में अगर इत प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, पठित, व्यस्तित, फलित, पुष्पित, या विद्या, दिव्या, मृग्या। अब मैं यह आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।